इधर गाजा में इजरायली फौजियों के हाथों फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। ताजा वाकयात में इजरायली फौज ने फायरिंग में एक फलस्तीनी बच्चे को हलाक कर दिया। सराय के मुताबिक गाजा के जुनूबी हिस्से में खासतौर से मुजाहिरीन पर खासतौर से इजरायली फौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 15 साल लड़का इब्राहिम अबू इबाद शहीद हो गया। यह वाकया गाजा पट्टी और मिस्र की सरहद के करीब रफा में पेश आया। हजारों फिलिस्तीनियों ने नम आंखों से इब्राहिम अबू इबाद को सुपुर्द खाक किया। वाज़ेह है कि 30 मार्च से हर जुमे को इजरायली सरहद पर फलस्तीनी एहतजाजी मुजाहरा करते हैं, जबकि जिस मुजाहरे में यह लड़का हलाक हुआ है वो गुज़िश्ता रात हुआ था। और आपको बता दें कि 30 मार्च से शुरू हुआ एहतजाज अब तक 182 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, खासतौर से फिलिस्तीनियों की। इधर गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फलस्तीनी मुजाहरों की इमदादी एजेंसी UNRWA यानी कि UNRWA के हजारों मुलाजमीन ने अपनी मुलाजमत खो जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया और आइंदा हफ्ते एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को अमेरिका की जानिब से मिलने वाली करोड़ों डॉलर की इमदाद बंद होने के बाद हजारों मुलाजमीन को जबरन नौकरी से हटा दिया गया है। इस इकदाम के खिलाफ हजारों फलस्तीनियों ने UNRWA दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहरे में हमास और दूसरे फलस्तीनी तंजीमों के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। आपको बता दें कि अमेरिका फलस्तीनी मुहाजिरीन को बुनियादी सहूलियात मुहैया करने की जिम्मेदार इस एजेंसी को 35 करोड़ डॉलर सालाना की इमदाद की शक्ल में दे रहा था, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल ये इमदादी रकम बंद करने का फैसला किया और इस रकम को इजराइल की इमदाद या फिर दूसरे मंसूबों के लिए मुख्तस कर दिया है।